एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी 3 दिन से चल रहा है मेरे किचन का काम, क्योंकि छत हो रही थी बहुत ज़्यादा डैमेज और बारिश के कारण मतलब हो रही थी प्रॉब्लम। तो सोचा कि इस बार काम करवा ले, तो रिपेयरिंग चल रही है 3 दिन से। लव, आवाज़ कम कर टीवी की। तो हुआ कुछ ऐसा, हमने सोचा था कि एक दिन का ही काम है, तो पहले सोचा था थोड़ा रिपेयरिंग करवा लेंगे, दिन में रिपेयरिंग हो जाएगी, फिर शाम को हम लोग पुताई करवा लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, फिर वो छत वत का भी हुआ, बहुत लंबा काम हो गया। फिर एक दिन तो पूरा उसमें तराई में गया क्योंकि सीमेंट का काम था। फिर कल का जो दिन था, हाँ उन्होंने ही बोला मुझे, अरे तुम जाके वहाँ पे फ़ोन लगा दो। भैया भैया क्या सुनो, मेरे पति को भैया कह रही हूँ। सुनो, ये 120 रुपए वाला है, वो लिया ना बोल के, एशियन का। तुम तो वहाँ दुकान पे जाना, जो एटीएम के पहले नंबर पे दुकान है ना, एटीएम से पास लगी हुई के ना, वो अभी एक लेडीज लेके गई ना बाल्टी के ना 5 लीटर की। फोटो खींच के भेज दो बाल्टी का, व्हाट्सएप कर रही हूँ। तुम तो सीधे सीधा बोल देना 100 रुपये 120 रुपये वाला दे दो। भैया पुताई वाले अंकल से बात करते करते पति को भी भैया ही बोल रही हूँ मैं। तो हुआ कुछ इस तरीके से, जो लोग कर रहे थे सीमेंट का मतलब मिस्त्री वाला काम कर रहे थे ना, तो फिर मैंने उनसे बात करी तो बोला हाँ पुताई भी हम कर देते हैं। तो मतलब चलो ठीक है। मतलब भैया अब एक काम करना, आप कल शाम तक आ जाना। हाँ मैं इसका फ़ोटो भेज दूँगी। खाली कर ली इसको आपने? हैगी, 1 मिनट रुको, मैं फ़ोटो ले लेने दो मुझे। हमारे पुताई वाले दादा है जिनको मैं लेकर आई हूँ। तो हुआ कुछ इस तरीके से, पूरी लाइन से बताऊँगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो हुआ कुछ इस तरीके से, भैया ने बोला हम कर देंगे आपके यहाँ पुताई, ठीक है। मैंने ओके पुताई कर देना। अब उनकी बच्ची हो गई बीमार, तो फिर बोले कि ठीक है आप थोड़ा सा वेट करो। मैंने चलो ठीक है, जब तक तराई हो जाएगी तो सीमेंट मजबूत हो जाएगी। बोले मैं दोपहर में आऊँगा। फिर बोले मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर बोलते हैं बोले कि मैं रात में आके पुताई कर दूंगा। तो कल का दिन मतलब ये समझ लो पूरा, आज 3 दिन 4 दिन हो गए हमारे किचन को फैला हुआ पड़े, बाहर हॉल में पड़ा हुआ है पूरा सामान, और ज़मीन पे बैठकर बनाना पड़ रहा है खाना। तो बहुत ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम। फिर अभी सुबह मॉर्निंग से इंतज़ार किया जा रहा है कि अब आएंगे भैया, अब आएंगे भैया, अब आएंगे भैया। फिर पता करा तो भैया बोले फिर मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर मैंने सोचा मतलब अब हो गया है बहुत ज़्यादा। फिर मैं गई, फिर मैंने बोला भैया अब हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब अब ना हो रही हमसे बर्दाश्त। हम गए, बैठे बैटरी वाले हमारे फेवरेट ऑटो में। पहले हम गए कलर की दुकान पे, वहाँ से हमने ख़रीदा कलर। शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी का काम था और दिमाग लगाया ही नहीं। इतना दिमाग होता तो आज हम यहाँ थोड़ी होते, हम बहुत बड़े यूट्यूबर बन के बैठे होते, क्योंकि यही चीज़ें हम शूट कर ही नहीं पाते। तो हमको मालूम है हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी बातों को भी मानती है, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। फिर हमने वहाँ से कलर लिया। फिर हमने दुकान वाले भैया से पूछा, मतलब भैया कोई पुताई वाला हो तो हमको बता दो। तो भैया बोले कि नहीं यहाँ तो नहीं है, आप जाओ पीठे पे, वहाँ से पकड़ के ले आओ किसी कलर वाले को। फिर हमने ऑटो वाले भैया से बोला, मतलब चलो जल्दी से ऑटो लेके पीठे पे चलते हैं। फिर वहाँ से हमने बिठाया दादा को पुताई वाले, मतलब बात की ऐसा ऐसी बात है, किचन है छोटा सा, आप पुताई कर दो। तो बोले ठीक है। फिर हम उनको लेके आ गए और बज रही है अभी 3:30, क्योंकि भागा दौड़ी में इतना समय हो गया है। अब दादा कर रहे हैं पुताई। देखो मैं आपको टाइम दिखाई दूँ ना, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, 3:30 बज रही है। अब दादा से बोला मतलब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर आपको चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो तो बोले आप एक काम करो 2 लीटर की और बाल्टी मंगवा दो। मतलब ओके। अब उनको मैंने लगा दिया एक काम पर। अब मैं जाऊंगी अपनी वीडियो शूट करने, जब तक वो पुताई करेंगे तब तक मेरे जो प्रमोशन है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मतलब काम बहुत ज़्यादा रुका पड़ा हुआ है और काफ़ी लोगों का बहुत पहले से आया हुआ है काम, तो उसके कारण अब वो लोग भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं भी अकेली पड़ गई हूँ ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से अब थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कामकाज को। अब मैं जा रही हूँ, अभी जस्ट नहाई हूँ मैं, क्योंकि भागा दौड़ी इतनी हो रही थी, बदला मतलब सामान हटाया हुटू ही करना पड़ रही थी। तो
फिर मैंने सोचा गर्मी भी, एक तो बारिश मतलब हो नहीं रही है, मेरे बाप रे मैं डर गई, मतलब खून आ रहा है क्या नाखून के अंदर। बारिश हो नहीं रही है, थोड़ी बहुत फुरुर फुरुर गिरता है पानी और सुरुर सुरुर करके चला जाता है और भरर भरर गर्मी बढ़ जाती है। तो उमस, इतनी उमस और चिपचिपी वाली हो रही है गर्मी, उस चक्कर में इतना सारा काम मतलब ठीक से हो नहीं पा रहा है गर्मी के कारण। तो बस अब मैं जाऊंगी, रेडी होती हूँ और अपना शूट करती हूँ, क्योंकि काम भी अपनी जगह है यार। अगर ऐसा शौक होता तो रोका जा सकता, लेकिन बहुत समय से मैंने अपने काम को भी रोका हुआ है। और बहुत अच्छी है मेरी पेज वाली, जो समझती हैं उनको बस एक एक बार बोला वो लोग मान गए, लेकिन समय को ध्यान रखते हुए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है मैंने अपने सर पे और मुझे धीरे धीरे करके बस अपने काम से फ्री होना है। तो बस अब जा रही हूँ मैं शूट करने के लिए। शूट करते करते क्या मस्ती होती है, तो पूरे व्लॉग में बने रहना। और अभी मैं थोड़ी सी राय आपको अपने शुभचिंतक देवर की भी दिलवाती हूँ, जो कुछ बोलेगा आपको। सो भाई साहब, आपके हिसाब से मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए ना जाके? काम क्या आपका? वीडियो बनाने का, कुत्ते। हाँ, तो बस मैं जाऊँ शूट कर लूँ, है ना? तो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। अगर दादा आवाज़ देंगे तो आप क्या करोगे? किसी भी चीज़ के लिए अगर दादा ने आवाज़ दी तो आप क्या करोगे? आपको आवाज़ दूंगा। ऐसा चाटा दूंगी ना, खुद नहीं कर लूँगा जाके मैं पूछ के। कौन आ रहा है? ई माई मेरा पति मेरा दे। इधर लगाओ, तुम्हारे फ़ोन से लगाओ उनके नंबर पे फ़ोन, मैं फ़ोन काट रही हूँ। अब वो देखो इतने हैरान परेशान है, इतना समझाने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं लगाती हूँ फ़ोन, स्पीकर पर डालो फ़ोन, लगाओ। अरे डायल कर लो, ये ऊपर। ये है अभी तो चिल्लाएंगे, जल्दी से लगाओ, जल्दी लगाओ, काट के तुरंत लगाओ, फिर से लगाओ। अरे उनको चेन नहीं पड़ेगी, काटो काटो काटो, तुम्हारे से शूट करो, तुम्हारे से काटो। लगाओ तुम्हारे उससे। सो के फ़ोन कट करना पड़ा, क्योंकि जो मेरे पति है ना उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, वो एक सांस से फ़ोन लगाते, एक सांस से। पति देव। हाँ, एक सेकंड भी वो रुकना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और आप उनके बिना आज मैंने पता नहा के सीधी साड़ी वेयर करी हुई है अभी तक। अब मैं जाऊंगी, रेडी होंगी और एकदम ढिंचाक सी, अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी रेडी होके। मैं बिल्कुल एकदम सेम टू सेम रानी मुखर्जी की तरह दिखती हूँ। मेरे पापा ऐसा बोलते हैं, रानी मुखर्जी, काली मुखर्जी, रानी मुखर्जी की तरह काली लगती हूँ मुखर्जी। मैं, रानी मुखर्जी की तरह लगती हूँ मैं, एकदम रानी मुखर्जी की तरह। और मेरे पापा देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अभी इस लुक पे मत जाना, ये है मेरा काम वाली वाला लुक। अब आऊँगी मैं अपने प्रोफेशनल लुक में, तो आपको दिखूँगी। टीटू भाई, आपको कभी ऐसा मतलब फील हुआ आज तक, आपके दिल में ऐसा महसूस हुआ कि खुश होते हो मनी मन? आप कैसा लगता है, मतलब सोचो कितने किस्मत वाले हो आप। सोचो मैं आपके पास हूँ, सोचो आप कितने किस्मत वाले हो। जा रही तो नहीं जा रही क्या धक्के मार के निकालूं? हाँ। साला घर की मुर्गी दाल बराबर, ये लोगों को इज्जत नहीं है, कदर नहीं है कलाकार की। तुम्हें पता है मैं कलाकार हूँ, मैं कलाकार नहीं हो, काली काल हो। कितना जलता है ना टीटू, ये इतना जलता है मुझसे, इतना जलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, अब मैं पहुँचती हूँ अपने रूम में। अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरी तरह से तैयार होके अपना लुक। अब मैं जा रही हूँ मेरा काम करने, ठीक है? जी है ना? कुछ भी जरूरत लगे ना तो आवाज मार देना, वो लड़का बुला लेगा मुझे, ठीक है? ठीक। देख के करना, ठीक है? आराम से। फ्रेंड्स, हो चुकी हूँ मैं रेडी, आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से, थोड़ा कांच गंदा है क्योंकि मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि लव उस पर हाथ वो करता है ना, हाथ लगाता है। तो हाँ, ये देखो मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी। 3.5 महीने से पड़ी हुई है, इसका प्रमोशन नहीं हुआ है, 3 महीने तो हो ही गए पक्का। तो फिर मेरे को आज बहुत दिनों से था कि मैं यही साड़ी वेयर करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया। है भी बहुत खूबसूरत,
आपको भी इसका लुक समझ में नहीं आ रहा होगा। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। गोटापत्ती में है। कैमरा भी तो मेरा गंदा है रे, तभी तो बोलूँ मैं इतने धुंधुली क्यों दिख रही हूँ भाई इसमें। तो अभी 1 मिनट 2 मिनट चालू रखो, मैं कैमरे को साफ़ कर लूँ ज़रा। ये देखो, मैंने इसके साथ का ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया। हाँ, मैंने इसके साथ का ब्लाउज स्टिच नहीं कराया। ब्यूटीफुल सा चूड़ा वियर किया है, बट खब्बीस जैसे नाखून हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नेल पेंट लगा लिया जाए। और अब मैं होती हूँ, देखो बस मैं दिख रही है ना, 2 जगह से दिख रही है। अब मैं नेल पेंट लगाऊंगी, ठीक है। हाँ, साड़ी तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, पूजा के हिसाब से बहुत अच्छी साड़ी है। अब मैं आपसे थोड़ा सा बात करती हूँ, 1 सेकेंड रुको। अभी मुझे लगाना है नेल पेंट, ठीक है, क्योंकि पूरे हाय राम नाखून वाखून सब ऐसे हो रहा है। ये देखो हाथों में बिल्कुल ऐसा मर्दाना हाथ हो गया काम कर कर के मेरे, तो साले खूबसूरती चली गई हाथों की। पट्टे पे पट्टा, पट्टे पे पट्टा, बस यही चलता रहता है ज़िंदगी में मेरे। मैं कभी ज़िंदगी में पता नहीं कभी रिमूवर से नेल पॉलिश निकाल के लगा पाऊँगी कि नहीं अपनी उंगलियों पे, समझ नहीं आता मुझे। ये देखो नाखून तो मैंने ज़मीन तक काट डाले उनको, छोटे छोटे से। लब को लग गई थी ना यार नाखून की, इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उसको जड़ से, हालांकि आदत ही छूट गई बड़े नाखून रखने की। तो अब सोच रही हूँ लगा ही रही हूँ तो पैरों पे भी लगा ही डालूँ। ज़्यादा ले ली यार, वो मोटी मोटी लग गई, सूखने में घंटों टाइम लेगी है। ओहो, कम करो उसको, खूब सारी लगा दी। तो नाखून भी नहीं है कि उसमें खूब सारी लग जाए एक ही नाखून पे, ज़मीन से जुड़े हुए तो हैं मेरे नाखून। बेचारे दादा पुताई कर रहे हैं। अब मैं वैसे भी बैठी थी तो मतलब दादा आप तुम देख लो, मैं आती हूँ। देखा सूख गई ना वो। ये देखो, मैं थोड़े से पैरों पे भी लगा ही डालूँ अपने। आज मेरे को, मैं बहुत दिन से सोच रही थी उस गाने पे वीडियो बनाने की, कैसे बिखरा है जोड़े का गजरा बता, उस पर बनाऊंगी मैं, बताना। चलो नेल पेंट भी लग गया, एक पैर रह गया। कम से कम एक सूट तो निपटा ही दूँ। पंजाबी सूट भी आया यार, कोशिश करूँगी कि वो भी निपट ही जाए। एक सूट और एक साड़ी निपटा दूँगी मैं। थोड़ा मोटापा क्या आया। आप लोगों को भी टाइम मिलता है कि नहीं नेल पेंट लगाने का? और टाइम मिलता है तो क्या आप लोग भी मेरी तरह पट्टे पे पट्टा मार लेते हो क्या? बताना ज़रूर कमेंट में। मैं तो पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़िंदगी को, पता नहीं कौन सी दिशा में चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ ज़िंदगी का मेरी। लोगों को लगता है ओ भाई कितना सामान आता है, कितना प्रमोशन। ज़िंदगी जो करते हैं ना वही जानते हैं। साड़ी तो बहुत खूबसूरत है यार, सही में यार बहुत सुंदर साड़ी है। वैसे दुल्हन जैसी लग रही हूँ, पता है ऐसा लग रहा है जैसे अभी विदा होके आके बैठी हो। घूंघट की ओर से दिलवर का। चूड़ा भी बहुत अच्छा है। चूड़ा तो मेरा जो मोस्ट मतलब वो है पसंदीदा, मतलब लाइक वेरी मच वाला पेज है नायरा चूड़ा, वहाँ से ही मंगवाती हूँ मैं। मुझे बहुत पसंद आते हैं उनके चूड़े, और ज़्यादातर मैं उन्हीं के चूड़ों का प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी होता है ना तो पहले से पहले भेज देती हैं। एनिवर्सरी के लिए हुआ, बर्थडे के लिए हुआ, शादियों के लिए, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। नायरा ब्राइडल चूड़ा। चूड़ा तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। रे बाप रे भगवान, तूने क्यों इतना मोटा कर दिया। ये देखो पास से देखो, इतना खूबसूरत और इतने कम रेट में इतना प्यारा चूड़ा है यार। मैंने कुछ भी लाइनर लगा लिया, हाँ मैंने फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया, अपना नॉर्मल पॉन्ड्स पाउडर लगा मारा है। मंगलसूत्र नहीं था तो मैंने यही नेकलेस पहन लिया ग्राम वाला। चलो अब बुलाती हूँ बुलबुल दीदी को और शूट कर लेते हैं। छुट्टी की ग्रीन लगाऊँ क्या इस पर, कि रेड अच्छी लग रही? ग्रीन ज़्यादा अच्छी लगेगी तो मैं ग्रीन टिकी लगा लेती हूँ। चलो वीडियो ज़रूर देखना, लाइक करना
और चैनल सब्सक्राइब करवा दो यार। बोलो अपने रिश्तेदारों को कि नीतू दीदी, पता है ऐसी ज़िंदगी रुकी पड़ी है मेरी, मतलब आज समझ लो 1 साल पहले मेरे इंस्टाग्राम पे स्ट्राइक आई थी, तो जो रोका है उसने, तो अभी तक इंस्टाग्राम पे मेरे समझ लो आप मुश्किल से डेढ़ साल में 2 साल ही समझ लो, 2 साल हो जाएंगे, 1.5 साल में 10,000 भी वो नहीं बढ़े, फॉलोवर नहीं बढ़े 10,000 भी 1.5 साल में। नहीं तो अभी मैं 5 लाख पे पहुंच जाती। जिस हिसाब से मेरी वीडियो वायरल हुई है ना, उस हिसाब से मुझे 5 लाख क्रॉस कर देना थे, लेकिन गिनती से चुल्लू तो मेरे फॉलोवर बढ़ रहे क्योंकि रोक दिया अकाउंट को। तो चलो मैं पूछती हूँ, वीडियो शूट करूँगी, फिर आपसे बाद में बात करूँगी।